हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसके क्लासेस। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसके क्लासेस में। नाउ आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स मॉडल क्वेश्चन पेपर सब्जेक्ट इंग्लिश कोर क्लास 11 सेट 1. It is provided by Jharkhand Council of Educational Research and Training, Ranchi, in prospect of your forthcoming first term examination 2021-22. मेरे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के इंग्लिश कोर के मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1 के प्रश्नों एवं उसके सही विकल्पों को जानेंगे। तो आइए बिना समय गंवाए हम चलते हैं आज के इस मॉडल सेट 1 की तरफ। आप मेरे साथ बने रहिए। इस प्रश्न पत्र के सामान्य निर्देश के बारे में बता दूं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, प्रत्येक प्रश्न अनिवार्य है। द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज 40, प्रश्नों की कुल संख्या 40 है। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। 4 ऑप्शंस आर गिवन, सिलेक्ट द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और जो सबसे सही ऑप्शन है उसका चयन करना है। नो मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर, गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। आइए इंस्ट्रक्शन देखते हैं। रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। दिए गए पैसेज को पढ़ना है और दिए गए प्रश्न का जवाब देना है। 1 से लेकर कुल 6 प्रश्न दिए गए हैं। पैसेज के आधार पर इन प्रश्नों के जवाब देना है। माय डियर स्टूडेंट्स, पैसेज के प्रश्नों का जवाब देने का सबसे इजी मेथड है कि आप प्रश्नों को 1-2 बार ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, उसके बाद पैसेज पढ़ेंगे तो आप आसानी से उन समस्त प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकेंगे। अगर आप पहले प्रश्न पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि वे प्रश्न आपके दिलों और दिमाग में बने रहेंगे और पहली बार में ही पैसेज के अधिकांश प्रश्नों का उत्तर आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। आप इस पैसेज को पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा। इस पैसेज के सेंट्रल पॉइंट्स को बता दूं कि इस पैसेज में मेनली यह मेंशन है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंत में जापान की पराजय हुई तथा उसकी अर्थव्यवस्था बर्बाद हुई तथा बड़े पैमाने पर जापान की फैक्ट्रीज तथा 1/4 हाउसिंग डिस्ट्रॉयड हो गए। फिर अमेरिकी सेना ने जनरल मैकआर्थर के कमांड में जापान में आधिपत्य स्थापित किया। पहले के 3 वर्षों में अमेरिका तथा उसकी आर्मी ने एक एम रखा था कि वह श्योर हो जाए कि जापान आगे फिर युद्ध नहीं करेगा। फिर अमेरिका के वाइटल सपोर्ट से 1950 में जापान में तेज़ी से इंडस्ट्रीज डेवलप्ड हुए और 1953 आते आते प्रोडक्शन लेवल काफ़ी ऊंचा हो गया। जापान की रिकवरी पॉसिबल भी थी क्योंकि अमेरिका ने उसका वाइटल सपोर्ट किया। तो आइए प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ वाज जापान्स इंडस्ट्री डिस्ट्रॉयड। जापान की इंडस्ट्री कैसे बर्बाद हुई। आइए पैसेज की तरफ चलते हैं। देखिए पैसेज में दिया हुआ है, एट द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जापान वाज डिफीटेड, हर इकोनॉमी वाज रूइंस with a large proportion of her factories and a quarter of her housing destroyed by bombing। यहाँ destroyed by bombing का प्रयोग हुआ है। आइए ऑप्शन में चलते हैं। देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बॉम्बिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ गिवन सिक्योरिटी टू जापान। देखिए पैसेज में दिया हुआ है, अंटिल 1952 शी वॉज ऑक्युपाइड। शी का प्रयोग जापान के लिए हुआ है बाई एलिड ट्रूप्स मोस्टली अमेरिकन अंडर द कमांड ऑफ जनरल मैकआर्थर। इससे स्पष्ट होता है कि जनरल मैकआर्थर के कमांडिंग में अमेरिकी सेना ने जापान को सुरक्षा प्रदान की। तो आइए अब ऑप्शन पर चलते हैं। ऑप्शन ए इंडिया होगा नहीं, जापान होगा नहीं, यूएसए और मैकआर्थर है। तो यूएसए की आर्मी थी जिसका कमांड मैकआर्थर कर रहे थे। तो यहाँ कंट्री पूछा है, विच कंट्री हैज़ गिवन द सिक्योरिटी टू जापान। तो कंट्री का नाम यूएसए हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच ईयर द ग्रोथ डिड ऑफ इंडस्ट्रीज बिगेन इन जापान। यहाँ देखिए दिया हुआ है फ्रॉम 1950 इंडस्ट्री डेवलप्ड रैपिडली। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रोकन इनटू पीसेज मीन्स। The correct option of this question is crumbled. Next question, question number 5, the American gave Japan ... खाली स्थान help।
इस सेंटेंस में आते हैं, जापान रैपिड रिकवरी वाज पॉसिबल बिकॉज अमेरिकन्स गेव देम वाइटल हेल्प। ये खाली जगह पर वाइटल होगा, ऑप्शन में आते हैं ऑप्शन सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वाज द फेवरेबल एरिया फॉर जापान फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट। निवेश की दृष्टि से जापान का कौन सा सबसे फेवरेबल एरिया था? तो जाहिर सी बात है निवेश की बात की गई है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी इंडस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 7, इन नोट मेकिंग वी अवॉइड। नोट मेकिंग में हमें क्या अवॉइड करना चाहिए? तो टाइटल होता ही है नोट मेकिंग में, एब्रीविएशन भी होता है, पॉइंट्स भी होते हैं, लॉन्ग सेंटेंसेस को अवॉइड करना होता है। तो 7 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, एब्रीविएशंस आर फ्रीली यूज्ड इन। एब्रीविएशंस का प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है नोटिस राइटिंग में, ये ऑप्शन गलत है। लेटर राइटिंग में ये ऑप्शन गलत है। आर्टिकल राइटिंग में ये ऑप्शन गलत है। हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, नोट मेकिंग में एब्रीविएशंस का फ्रीली प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, समरी डज नॉट एक्सीड डॉट 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 खाली स्थान ऑफ द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट। जो ओरिजिनल टेक्स्ट है, जो ओरिजिनल पैसेज है या गद्यांश है, उसकी जो लंबाई है, मतलब उसमें जो शब्दों की संख्या है, उसके अनुसार जब उसका हम समरी लिखेंगे तो शब्दों की संख्या अधिक से अधिक कितनी होनी चाहिए? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 1/5, यानी 1/5 भाग होना चाहिए, मतलब 20%। जैसे मान लीजिए कि यह पैसेज है, यह पैसेज यहाँ से शुरू होता है एट द एंड से और आके समाप्त होता है इकोनॉमिक प्रोग्रेस तक। मान लीजिए कि यह पैसेज 200 वर्ड्स में है और इसका समरी लिखना होगा, तो हमें ध्यान रखना होगा कि जो शब्द की सीमा इस पैसेज में दी हुई है उसका 1/5 से अधिक समरी में नहीं होना चाहिए। यानी 200 वर्ड्स में अगर ये पैसेज है तो इसका समरी होगा अधिक से अधिक 40 शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, द समरी कंटेंस। समरी में सम्मिलित क्या होते हैं? मेन आइडिया, ग्लॉसरी, डेट या फॉर्मेट। द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज मेन आइडिया। मान लीजिए कि यह पैसेज है और इस पैसेज का अगर समरी हमें लिखना होगा तो इसमें सेंट्रल आइडिया या सेंट्रल पॉइंट्स इंक्लूड होंगे। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है, फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट डिटर्मिनर्स। संगत डिटर्मिनर्स का प्रयोग खाली स्थान में करना है। प्रश्न है, मेनी टीचर्स कंप्लेन अबाउट देयर स्टूडेंट्स डॉट 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 डेज। बहुत शिक्षक अपने विद्यार्थियों के बारे में कंप्लेन करते हैं, लेकिन अब खाली स्थान में क्या होगा? यहाँ डेज की बात की गई है, तो दैट का प्रयोग होगा नहीं क्योंकि डेज है। ठीक है, दिस का भी प्रयोग नहीं हुआ क्योंकि डेज है। दोज डेज नहीं होगा क्योंकि ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट टेंस में है और प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, तो उन दिनों नहीं होगा, बल्कि सही जवाब होगा दिस डेज, इन दिनों। इन दिनों मतलब आजकल बहुत टीचर अपने स्टूडेंट्स के बारे में कंप्लेन करते हैं, शिकायत करते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। द पैसिव वॉइस ऑफ रानी राइट्स ए लेटर इज। रानी राइट्स ए लेटर का पैसिव वॉइस क्या होगा? तो जाहिर सी बात है कि आप सभी को मालूम है कि जब एक्टिव वॉइस प्रेजेंट टेंस में हो और प्रेजेंट इंडिफिनिट में हो, तो जब उसको पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट होता ही है और सब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट होता ही है, साथ ही साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज का प्रयोग होता है और क्रिया के तीसरे रूप का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा ए लेटर इज रिटन हो जाएगा, क्रिया का थर्ड फॉर्म हो जाएगा बाई रानी। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्टिव वॉइस ऑफ ए बुक इज बीइंग रीड बाय मी इज। ये पैसिव वॉइस में है, इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा? अब देखिए यहाँ बीइंग का प्रयोग हुआ है, यानी कंटिन्यूअस टेंस में जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग का प्रयोग होता है, तो निश्चित रूप से इसका एक्टिव वॉइस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। यहाँ मी का प्रयोग हुआ है ऑब्जेक्ट के रूप में, तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट हो जाएगा आई हो जाएगा, एम का प्रयोग होगा आई एम रीडिंग ए बुक। द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस। जो खाली स्थान है वहाँ पर टेंस का सही फॉर्म भरना है। क्वेश्चन है, मिस्टर यमुना प्रसाद डॉट 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 खाली स्थान ए वॉकिंग स्टिक व्हेन ही स्टेप्स आउट। ध्यान दीजिएगा ये प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, मिस्टर यमुना प्रसाद हैं,
तो निश्चित रूप से यहाँ पर कैरीज का प्रयोग होगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, रवि इज नॉट एट होम, ही डॉट 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 आउट प्लेइंग फुटबॉल। ये भी टेंस प्रेजेंट टेंस में है। ओके, तो रवि है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का प्रयोग हुआ है, टू बी वर्ब है, इज का प्रयोग हुआ है, तो इसके साथ दूसरे सेंटेंस में ही के साथ इज का प्रयोग करेंगे। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, कैन यू हेल्प मी, फुल स्टॉप है, आई डॉट 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 खाली स्थान हैव मनी। क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं, खाली स्थान में क्या भरेंगे, आई के साथ डू नॉट का प्रयोग हो जाएगा, आई डू नॉट हैव मनी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, एन पोटैटो इज एन वेजिटेबल नॉट ए फ्रूट। इसमें करेक्ट आर्टिकल का प्रयोग करना है। यहाँ पोटैटो के पहले एन का प्रयोग हुआ है, वेजिटेबल के पहले एन का प्रयोग हुआ है। इन दोनों जगहों पर सही आर्टिकल क्या होगा, तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18 है, द ब्लैक काउ वर बीइंग चेज्ड बाय द वाइट हॉर्स। अब ध्यान देना है, यहाँ पर काउ है, वर का प्रयोग हुआ है, तो ये सेंटेंस गलत है। ग्रामेटिकल रूप से ग्रामेटिकली करेक्ट करने के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, वाज बीइंग चेज्ड, क्योंकि काउ है, सिंगुलर नंबर है, तो वाज का प्रयोग होगा। बीइंग का प्रयोग हुआ है, बीइंग होगा ही। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में पैसिव वॉइस में बीइंग का प्रयोग हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब वाज के साथ, और यहाँ चेज नहीं होगा, चेज्ड हो जाएगा क्रिया का तीसरा रूप। तो सही इसका जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19 है, आई वॉज गिवन अ प्राइज बाय द हेड। ये पैसिव वॉइस में है, देखते हैं इसमें करेक्शन की आवश्यकता है या नहीं है। तो बीन गिवन तो होगा नहीं, गिव नहीं होगा, गिवन नहीं होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नो करेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, सीता विल कम व्हेन शी फिनिश्ड वर्क। यह जो सेंटेंस है वह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सीता विल कम ये प्रिंसिपल क्लॉज है, व्हेन शी फिनिश्ड वर्क ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। उस स्थिति में जब दो एक्शन फ्यूचर टेंस में हो, यानी इसका अर्थ ये हुआ कि सीता जब अपना काम समाप्त कर लेगी तब आएगी। तो काम समाप्त करना और उसके आने का दोनों काम फ्यूचर टेंस में व्यक्त किया जा रहा है। उस स्थिति में प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा और उसका सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो जाएगा, यानी फिनिश्ड के जगह पर फिनिशेज हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21 का इंस्ट्रक्शन है, रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। ये शब्द दिए हुए हैं, वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको करेक्ट ऑर्डर में सेंटेंस बनाना है ताकि सही अर्थ निकल सके। तो आप देखते हैं इसका सही ऑप्शन क्या होगा। पहले तो होगा लेमन इज ए यूजफुल टॉनिक फॉर एनीवन विथ कार्डियक प्रॉब्लम, तो PRQS ऑप्शन सी सही होगा। 22 नंबर क्वेश्चन रीअरेंज ही करना है, तो इट इज़ प्रोग्रेशन ऑफ इन्फेक्शन गुड फॉर चेकिंग द। अब इसको करेक्ट फॉर्म में करते हैं। सबसे पहले होगा इट इज़, फिर गुड फॉर, इट इज़ गुड फॉर हो जाएगा, फिर चेकिंग द प्रोग्रेशन ऑफ इन्फेक्शन, PRSQ ऑप्शन में आते हैं, PRSQ। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर, द स्टोरी द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी इज रिटन बाई। मेरे विद्यार्थियों, अब हमारे सिलेबस में जो इंक्लूड किए गए हैं बुक्स, यानी हॉर्नबिल और स्नैपशॉट्स, उसी से प्रश्न मिलेंगे। तो द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी इज रिटन बाई इंडियन इंग्लिश राइटर खुशवंत सिंह। द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी एक ऑटोबायोग्राफी है, यानी आत्मकथा है। खुशवंत सिंह इसमें अपने ग्रैंड मदर के बारे में बता रहे हैं और ग्रैंड मदर के साथ उनका संबंध कैसा था इत्यादि के बारे में व्याख्या कर रहे हैं। मेरे विद्यार्थियों, इससे पहले कि क्वेश्चन नंबर 24 पर चलें, आपको एक जानकारी उपलब्ध करा देना चाहूँगा कि मैं अपने चैनल के माध्यम से, यानी SK क्लासेस चैनल के माध्यम से क्लास 9 से क्लास 12 तक के इंग्लिश का फ्री ऑनलाइन लाइव कंडक्ट करता हूँ। साथ ही साथ एक दिवसीय परीक्षाएं यथा बैंक, रेलवे, CGL, SSC GD, स्टेट पुलिस, दरोगा, CTET, स्टेट इत्यादि परीक्षाओं की तैयारी कराने हेतु मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश की भी फ्री कक्षाएं
प्रोवाइड करता हूँ। मेरे चैनल पर स्पोकन इंग्लिश के फ्री लाइव क्लासेस भी लिए जाते हैं। फ्री ऑनलाइन लाइव क्लासेस की वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध है, आप देख के संतुष्ट हो सकते हैं। तो आप इन सारी सुविधाओं का लाभ लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ मेरे चैनल पर उपलब्ध कराए जाने वाले नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी आपको मिल जाएं। क्वेश्चन नंबर 24 है, खुशवंत सिंह ग्रैंडफादर पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ब्लैंक स्पेस। दिस क्वेश्चन हैज ऑल्सो बीन टेकन फ्रॉम द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। यह भी प्रश्न द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी से लिया गया है। द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी नामक चैप्टर के फर्स्ट पैराग्राफ में ग्रैंडफादर का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, खुशवंत सिंह ग्रैंडफादर वाज एन ओल्ड मैन हु यूज टू वेयर। खुशवंत सिंह के जो ग्रैंडफादर थे बुजुर्ग इंसान थे जो क्या धारण करते थे। द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, बिग टर्बन। इस बात का भी जिक्र द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी नामक चैप्टर के फर्स्ट पैराग्राफ में किया गया है। बड़ा सा टर्बन मतलब पगड़ी यूज करते थे। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट वुड खुशवंत सिंह एंड हिज ग्रैंड मदर फीड द विलेज डॉग्स विथ। खुशवंत सिंह और उनकी ग्रैंड मदर गांव के कुत्तों को क्या परोसते थे खाने के लिए। द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, चपाती। क्वेश्चन नंबर 27, द ग्रैंड मदर बिलीव्ड दैट द एजुकेशन शुड बी। खुशवंत सिंह के ग्रैंड मदर के अनुसार जो शिक्षा होनी चाहिए वह किस पर बेस्ड होना चाहिए। ऑप्शन ए सही होगा, रिलीजन बेस्ड। चूँकि ग्रैंड मदर खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर एक रिलीजियस लेडी थी, धार्मिक पुस्तकें पढ़ना पसंद करती थी और हमेशा मंत्रोच्चारण करते रहती थी। तो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, हु इज द ऑथर ऑफ द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। दिस क्वेश्चन हैज बीन टेकन फ्रॉम स्नैपशॉट्स। यह पहला चैप्टर है स्नैपशॉट्स का। करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज विलियम शेरवन। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, व्हाट वर द हॉलमार्क्स ऑफ द गैरेग्लिनियन ट्राइब। ये एरम और मुराद गैरेग्लिनियन ट्राइब से जुड़े हुए हैं और उनका पहचान क्या था, विशिष्टता क्या थी। करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, यानी ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। हु वाज द ट्रू ओनर ऑफ द व्हाइट हॉर्स। व्हाइट हॉर्स का वास्तविक मालिक कौन था। तो उस व्हाइट हॉर्स का वास्तविक ओनर थे जॉन बैरो। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, एट व्हाट टाइम डिड एरम एंड मुराद राइड द हॉर्स। किस समय एरम और मुराद घोड़े की सवारी करते थे। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अर्ली मॉर्निंग। ऑप्शन बी सही है। 32 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट वाज मुराद्स डिजायर। मुराद की इच्छा क्या थी। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, टू राइड ए हॉर्स, घोड़े की सवारी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, द ऑथर ऑफ द स्टोरी वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई डॉट 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 इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर होगा। यहाँ पर इफ़ वी 2 बार प्रयोग हो गया है। तो वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर के ऑथर कौन है, लेखक कौन है। द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 34, द नारेटर एंड हिज वाइफ स्पेंट 16 ईयर्स टू इम्प्रूव देयर। द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, सी फेयरिंग ए स्किल। दिस क्वेश्चन हैज ऑल्सो बीन टेकन फ्रॉम वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। क्वेश्चन नंबर 35, 200 years ago राउंड द वर्ल्ड was made by। इस बात का जिक्र वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ यू कैन ऑल बी टुगेदर के फर्स्ट पैराग्राफ में ही किया गया है। 200 साल पहले समुद्री मार्ग से विश्व का भ्रमण किया गया खाली स्थान है। द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, कैप्टन जेम्स कुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट वाज द नेम ऑफ द ऑथर्स बोट। ऑथर्स के बोट का नाम क्या था। वेव वाकर। द लेंथ ऑफ द वेव वाकर वाज डॉट डॉट डॉट। वो जो वेव वाकर बोट बनाया उसका लेंथ क्या था। तो करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, 23 मीटर्स उसका लेंथ था। और उस वेव वाकर बोट को बनाने में 30 टन लकड़ी का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन। द वॉइस ऑफ द रेन नामक कविता के कवि कौन है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वाल्ट व्हिटमैन, ये अमेरिकन पोएट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द फ्रेज पोएम ऑफ द अर्थ। पोएम ऑफ द अर्थ का मीनिंग क्या है। द वॉइस ऑफ द रेन में इस का उल्लेख किया गया है। द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, रेन इज द वॉइस ऑफ
earth. The last question of this model set 1, question number 40. What was strange to tell in the poem The Voice of the Rain? जब इस कविता के कवि वाल्ट व्हिटमैन वर्षा से प्रश्न करते हैं कि तुम कौन हो, हु आर्ट दाउ, तो जो जवाब मिलता है वह जवाब स्ट्रेंज होता है. द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, द रेन रिप्लाइड टू द पोएट्स क्वेश्चन. वर्षा ने जो रिप्लाई किया कवि के प्रश्न का वह विचित्र था, वह आश्चर्य करने वाला था. ये पूछते हैं वाल्ट व्हिटमैन कि वर्षा से तुम कौन हो, तो वह जो जवाब देती है वह आश्चर्यजनक लगता है कवि को. इस तरह से इस मॉडल सेट 1 के प्रश्न एवं सही विकल्प आपको उपलब्ध कराए गए. आशा है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा. यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन तथा बेल आइकॉन को दबाना न भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो पोस्ट करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.